मैं ममता बिश्नोई आपकी बायोलॉजी एजुकेटर श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और अब टाइम आ गया है कि अपनी जो पढ़ाई है उसको आप कंटिन्यू कीजिए। घर पे बैठे बैठे इस ऑनलाइन क्लासेस का पूरी तरह फ़ायदा उठाइए। और अपन को बिल्कुल 11th क्लास में आप स्टूडेंट्स आ गए और 10th बोर्ड को आप पार करके आए हो, तो अब आपके लिए एक नया रास्ता है, क्योंकि आपकी जो कैरियर का जो मकसद है उसको चुनने के लिए आपके पास अभी रास्ते हैं, क्योंकि आपके पास अभी अलग अलग 3 रास्ते दिखाई देते हैं। देखिए, जब स्टूडेंट 10th क्लास को पास करता है तो उसके सामने फिर अलग अलग रास्ते आते हैं। अब उस रास्ते में आपके पास कई विकल्प होते हैं कि आप अपना कैरियर किस प्रकार का चुनना चाहते हो। आपके सामने साइंस स्ट्रीम भी होती है, आर्ट्स भी होती है और कॉमर्स भी होती है। अब उसमें आपकी रुचि को देखा जाता है, साथ में 10th के मार्क्स को देखा जाता है कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर आपके अच्छे नंबर आए हैं, तो आप उस नंबर के हिसाब से आप अपना कैरियर सेलेक्ट करो। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी रुचि, कि आप किस फील्ड में रुचि लेते हो। कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी मैथ्स में रुचि होती है, कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी आर्ट्स में होती है, जैसे जो इतिहास और सामाजिक का ये पार्ट होता है उनमें उनको इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो खोज के बारे में, साइंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि जो सबसे पहले अपनी रुचि को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जो भी स्ट्रीम चुन रहे हो, जो भी आप लक्ष्य रास्ता चुन रहे हो, जब तक आपके उसमें रुचि नहीं होगी तब तक आप उसको आपको कंप्लीट नहीं कर सकते। अब मेरे सामने जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं यही लेके चलूंगी कि जो सभी आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो जिन्होंने पीसीबी को सेलेक्ट किया है, यानी आप बायोलॉजी में आप रुचि रखते हो, मैथ की तुलना में आपको बायोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है, अच्छी लगती है, इसलिए आपने सेलेक्ट किया। मैं खुद बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हूँ, तो मेरे को पता है कि जो स्टूडेंट्स 10th पास करके बायोलॉजी लेना चाहते हैं उनके दिमाग में क्या क्या खिताब रहते हैं, क्या क्या उनके दिमाग में लक्ष्य रहता है, वो क्या चाहते हैं कि भाई मेरे को आगे क्या बनना है। तो जो 10th पास करके स्टूडेंट बायोलॉजी लेता है उसका सबसे पहले यही लक्ष्य होता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सबसे पहली सीढ़ी है आप 11th क्लास के अंदर पीसीबी का सेलेक्ट करो, क्योंकि इसके अंदर यही आपका बेस है, पहली सीढ़ी है उस रास्ते तक जाने के लिए। अपन लोगों ने जो बायोलॉजी सेलेक्ट की है इसमें आगे कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन है, और जहाँ तक मैं मानती हूँ कि जो भी आपके स्ट्रीम्स है तीनों है, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, और साइंस में भी जो बायोलॉजी का जो पार्ट है, मैं इनमें से जो इस रास्ते को चुनता है वो मेरे हिसाब से सबसे फायदे में रहता है। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैंने भी बायोलॉजी सेलेक्ट की या अपन लोगों ने बायोलॉजी सेलेक्ट की इसलिए हम इसकी तारीफ कर रहे हैं। बाकी मैंने बायोलॉजी की, जब 11th क्लास के अंदर मैंने बायोलॉजी ली तो मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, और मैंने उस रास्ते पर चलकर तैयारी भी की, लेकिन किसी कारणों से मैं थोड़ी बहुत पीछे रह गई। लेकिन आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, मैं उसी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए जिस रास्ते को मैंने चुना उस रास्ते से आज भी मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस रास्ते को सेलेक्ट किया और मैं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ। वही उसी रास्ते का कारण है। इसका मैं आज आपको बिल्कुल फायदा बताती हूँ कि जो अपन ने ये बायोलॉजी सेलेक्ट की है ना, इस बायोलॉजी का अपन को क्या क्या फायदा है। देखिए, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी को सेलेक्ट करता है उसमें 10th में उसके अच्छे मार्क्स रहते हैं, साइंस में इस हिसाब से भी करता है। फिर दूसरा वो देखता है, क्योंकि साइंस में अगर अच्छे आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बायोलॉजी को ऑप्शन लेते हो। अगर आपके साथ में मैथ्स भी आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स कई मैथ्स को भी लेते हैं। लेकिन बायोलॉजी लेने वालों की रुचि होती है इन एनिमल्स के अंदर, जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करने का मकसद होता है। अब देखिए, जो अपन ने बायोलॉजी ली है 11th के अंदर, तो आगे अपने कैरियर के इसमें क्या ऑप्शन होते हैं। सबसे बेस्ट और टॉप जो ऑप्शन होता है वो होता है डॉक्टर बनना। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको 11th में बायोलॉजी की सबसे पहली सीडी होती है आपके। उसके बाद आप इसमें नर्सिंग फील्ड में भी जा सकते हो। उसके अलावा जो भी एयरफोर्स नेवी के और एग्जाम कुछ होते हैं उसमें भी ये आपके काम आता है। आज के दौर में मैं देख रही हूँ कि जो कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर साइंस का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ गया है। यानी पहले साइंस के बहुत कम क्वेश्चन आते थे कंपटीशन एग्जामों में, या आते थे वो भी बहुत कम मात्रा में आते थे या नहीं के बराबर आते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है वो टॉप रहते थे, क्योंकि उसमें सिर्फ जीके का पोर्शन होता था।
और साइंस वाले हैं जो उसका पोर्शन बहुत कम होता था, तो साइंस वालों के लिए फिर आर्ट्स थोड़ी टफ हो जाती थी। लेकिन जो आज के जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें क्या देख रहे हैं अपन कि जो आर्ट्स का टॉपिक तो आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ साइंस का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे आजकल। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो और एक है आर्ट्स का स्टूडेंट। अब देखिए उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे साइंस स्ट्रीम से क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस में, तो जनरल साइंस में वो क्या है, मैथ के क्वेश्चन नहीं देते हैं, वो क्वेश्चन देते हैं बायोलॉजी के, मानव शरीर के पार्ट्स के बारे में, या जो भी जीव जंतु है या जो प्लांट वाला है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपन को उस टाइम फायदा होता है। क्योंकि देखिए कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो पोर्शन आता है वो जनरल जो जीके है उसका आता है, जनरल नॉलेज का आता है, उसके साथ मैथ का पार्ट आता है और उसके साथ ही क्या पार्ट आता है, साइंस का पार्ट आता है। अब देखिए इसमें अपन में और आर्ट्स वाले और जो मैथ वाले स्टूडेंट्स में उसमें क्या टक्कर रहती कि जो आर्ट्स वाला होता है ना उसकी सिर्फ और सिर्फ जीके स्ट्रांग होती है, वो साइंस को नहीं पढ़ सकते कितना भी रट ले, क्योंकि साइंस है वो रटने की चीज नहीं बल्कि वो क्या है, समझने की चीज है। और अपन को वो साइंस समझ में आ चुकी होती है। अब जीके का पोर्शन है तो वो अपन रट सकते हैं, लेकिन साइंस का पोर्शन रटा नहीं जा सकता। आप कितना रटोगे, साइंस की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना रटोगे। आर्ट्स जीके है वो आप रट सकते हो, रट कर याद सकते हो, क्योंकि उसमें कोई समझने की चीज नहीं होती। हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, इतिहास का आप क्या रटोगे, ठीक है। तो देखिए जो जीके है उसको साइंस वाले कवर कर लेते हैं, लेकिन जो साइंस का पार्ट है उसको आर्ट्स वाले आसानी से कवर नहीं कर पाते हैं। अब रही है मैथ वालों की बात, मैथ वालों की जो मैथ्स होती है वो स्ट्रांग होती है, लेकिन बायोलॉजी उनके समझ से बाहर होती है। तो उस टाइम अपन को ये फायदा होता है, 3 स्टूडेंट्स है, एक जो आर्ट्स वाला है, एक मैथमेटिक्स वाला है और एक बायोलॉजी वाला स्टूडेंट्स है, तो उसमें बायोलॉजी वाले को फायदा रहता है, क्योंकि मैथ उसको बायोलॉजी के साथ अपन के फिजिक्स है तो मैथ अपन को वैसे भी पढ़नी है, तो मैथ अपने स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बायोलॉजी पे अपनी पूरी कमांड है और जीके को अपन को रटना है, तो जो इसमें स्टूडेंट्स है वो बायोलॉजी वाले बहुत अच्छे से टॉप कर पाते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं। तो आर्ट्स वालों को प्रॉब्लम रहती है साइंस में और मैथ्स वालों को प्रॉब्लम रहती है साइंस में, क्योंकि उसमें पूरा पार्ट किसका आता है, बायोलॉजी का आता है। आप आगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर देखें, जैसे हाई लेवल के आरएस आईएएस है, वहां पे भी साइंस जो पूछी जाती है वो बायोलॉजी का पार्ट पूछा जाता है। उसमें या तो आपके जूलॉजी से आएगा यानी जीव विज्ञान से, जंतु शास्त्र से, या आपके बॉटनी से आएगा जैसे पादप शास्त्र थे। तो मैंने ये रास्ता चुना और आज जब मैं कंपटीशन एग्जामों के जो पेपर देखती हूँ तब मेरे को पता चलता है कि अपन ने जो बायोलॉजी का रास्ता चुना ये अपने लिए कितना बेस्ट था। क्योंकि अगर अपन मैथमेटिक्स ले लेते तो भी अपन के आर्ट्स वालों की तरह हालत हो जाती, अगर अपन आर्ट्स लेते तो भी अपनी हालत खराब हो जाती। लेकिन अपन इस रास्ते पर खड़े हैं कि किधर से भी कोई भी सिलेबस आए तो अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपन उसको पढ़ सकते हैं। अपन ये नहीं कह सकते भाई ये तो मेरी चीज समझ में नहीं आ रही, ये तो मेरे सिलेबस से समझ से बाहर है। और आप देखते हो कि जो भी आजकल आरएस आईएएस बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके साइंस कमांड में होती है और जीके को बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं। तो अपन को यही फायदा है। अब अपन देखते हैं, कुछ मैं एग्जाम बताती हूँ कि पीछे एक पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर साइंस के 17-18 ऐसे क्वेश्चन दे दिए जो आर्ट्स वाला रट कर भी या कितनी भी बुक्स पढ़ ले तो वो नहीं कर पाता। और उस जो पुलिस का एग्जाम है जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए वो पेपर होता है, उसके अंदर साइंस वाले स्टूडेंट्स सभी घुस गए, उन्होंने टॉप कर दिया। कारण क्या था कि उनके साइंस थी तो साइंस पे उनकी कमांड थी, और आर्ट्स उन्होंने जीके उनको आती थी, और जो मैथ का पार्ट था वो भी फिजिक्स की वजह से उन्होंने सीख लिया था। इसलिए फायदा है। जो भी मैं हर स्टूडेंट्स को जो भी मतलब जिसकी साइंस में थोड़ी रुचि है, मैं मेरी तरफ से उनको यही गाइडेंस करती हूँ। अगर आप साइंस और बायोलॉजी आप ले रहे हो तो आप बहुत ज्यादा फायदे में हो। आगे जो भी आप तैयारी करोगे, आपका जो भी लक्ष्य है, अगर साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड है तो बहुत बढ़िया है, डॉक्टर बन सकते हो आप नर्सिंग वाले फील्ड में जा सकते हो। अगर आप कंपटीशन अन्य किसी भी क्लास की तैयारी करोगे तो भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और इस फायदेमंद के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो सबसे जो बेस है वो 11th क्लास का है, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने पीएमटी की प्रिपरेशन की थी, तो जो हमने 11th 12th में हम पढ़ के गए वही वापस हमें जीरो से वहां पर स्टार्ट किया। देखिए जो पीएमटी के लिए जो सिलेबस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, यही है कि यहाँ पे सिर्फ आपको चैप्टर पढ़ा दिया, बस क्वेश्चन आंसर करा दिए कंप्लीट,
लेकिन वहां पे अगर आप पीएमटी की प्रिपरेशन करने जाओगे तो टॉपिक यही है, जो अभी आप 11th में पढ़ोगे वही टॉपिक आपको वहां पर पढ़ाए जाएंगे। वहाँ 0 से लेकर 100 तक आपको उसको पूरा डीपली बताया जाएगा, बाकी इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी आगे स्ट्रीम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो या नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो भी आपको आगे जाके यही चीज पढ़नी है। तो क्यों ना अपन जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसी से अच्छी तरह अपन स्टार्ट करें, ताकि हमें आगे ज्यादा फोर्स ना लगाना पड़े। हम क्या सोचते हैं कि आगे हमें कंपटीशन की जो जॉब की तैयारी करने वो 12th के बाद की पढ़ाई काम आएगी, बिल्कुल नहीं। अगर आप इस फील्ड में हो तो आपके 11th 12th बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, और 12th से ज्यादा पीएमटी के अंदर 11th के चैप्टर के क्वेश्चन आता है, और वही आपको बिल्कुल डीपली से पढ़ाए जाएंगे। और जिस प्रकार मैं आपको पढ़ाऊंगी उन नोट्स के माध्यम से, मेरे पास जो अवेलेबल है पीएमटी के नोट्स, मैं उन नोट्स के माध्यम से आपको इतना अच्छी तरह समझाऊंगी कि आपको जब आगे तैयारी करोगे तो आपको बहुत कम प्रॉब्लम आएगी, आप आसानी से समझ पाओगे। क्योंकि वही चीज है, जैसे इसके अंदर कुछ चैप्टर है, जैसे कोशिका है, तो कोशिका के अंदर यहाँ पे जो क्यों चैप्टर में लाइनें दी हुई है, वही लाइनें आगे जाके पीएमटी के पेपर में क्वेश्चन बन जाती है। मैंने खुद ने मेरे साथ भी था, मैंने देखा है, तो स्कूल में पढ़ते थे तो इग्नोर कर देते थे कि क्या है ये, क्या काम है, बस रट लो आंसर कर लो। अपन को रटना नहीं, अपन को हर चीज समझ समझ के पढ़ना है। और मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको भी रटना ना पड़े, आप समझ लो, और आपका इस बायोलॉजी इस सब्जेक्ट के अंदर और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो। मतलब इसमें देखो, बायोलॉजी में पढ़ना है क्या, अपने शरीर के बारे में ही तो पढ़ना है, और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या होगा कि अपने शरीर में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो अपन को बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, तो आपका तो इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई मेरे शरीर में कैसे क्या चीज हो रही है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, तो खाना खा रही हूँ, तो इस खाने का आगे क्या हो रहा है, ये अपन ने मुंह में डाल दिया, लेकिन फिर ये क्यों खा रहे हैं, इसका आगे क्या प्रोसेस हो रहा है, वही तो आपको इस बायोलॉजी में बताया जा रहा है। फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा ही, क्या प्रॉब्लम है। फिर जो मैं श्वास ले रही हूँ, ऑक्सीजन ले रही हूँ, मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, तो अपन ने 10 तक रटा है कि हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन आपको इस जो अब आपने रास्ता चुना है, इस पर आपको ये बताया जाएगा कि आपने ऑक्सीजन ली, उस ऑक्सीजन का अंदर क्या हुआ, और जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली वो कहाँ से निकली, वो कहाँ से निकल कर आई, और ये गैस है अपने शरीर में काम क्या कर रही है, हम क्यों ले रहे हैं इन चीजों को, अपने जो परिवेश से हम चीजें ग्रहण कर रहे हैं वो अपने शरीर पर क्या प्रभाव डाल रही है, अपना शरीर उनके प्रति जो भी एक्टिविटी करता है, रिएक्शन करता है, वो किस वजह से करता है। तो बायोलॉजी के अंदर सारा क्या है, अपना शरीर के बारे में अपन को बताया जा रहा है कि भाई आपका शरीर ये प्रोसेस कर रहा है। तो उसमें तो कोई बोरिंग होने वाली कोई चीज ही नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है या सबसे इंटरेस्टिंग जो आपका स्ट्रीम है वो बायोलॉजी है, पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है आपके, उनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इजी। देखिए हर चीज इजी होती है, लेकिन इजी वो तब होती है जब आप उसको बनाते हो। कोई भी चीज इजी या टफ नहीं होती, अगर आप उसको अच्छा तरह समझते हो, उसमें इंटरेस्ट लेते हो, तो वही सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाता है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते तो वो सब्जेक्ट आपके लिए टफ हो जाता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग वाली ये बात है कि हम अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, उससे क्या अपने शरीर को मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या अपने लिए वेस्ट है, क्या अपने लिए काम की चीज है, वो सब अपन बायोलॉजी में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने आपके इस आज के वीडियो में जो फर्स्ट क्लास है, मैंने आपको ये बताने के लिए लिए कि भाई अपन ने जो ये रास्ता चुना है, कहीं किसी के ये डाउट ना हो कि भाई मैंने कोई गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया है। लेकिन बिल्कुल सच बात है, जो मेरे साथ बीती है, जिस रास्ते से मैं गुजर के आई हूँ, आप उसी रास्ते पे चलने वाले हो। इसलिए मैं आपको सही गाइडेंस दे रही हूँ कि जो भी आपने रास्ता चुना है वो बहुत ज्यादा बेस्ट है। और आगे जाके, अभी आप में इतनी समझ नहीं है, आगे जाओगे तब आपको लगेगा कि हाँ यार, जो मैंने रास्ता चुना वो आज के टाइम मेरे बहुत ज्यादा काम आ रहा है। ठीक है, तो अपन जो बायोलॉजी है उसके अंदर अपन बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जिसमें अपन जीवों का अध्ययन करेंगे, सजीवों का अध्ययन करेंगे। ऐसे जीव जो जीवित है, सजीव है, जिनके अंदर कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है, उसका अपन अध्ययन करेंगे। उसमें अपन के दो प्रकार के पार्ट आएंगे। एक तो हमारे जीव जंतुओं के, जैसे हम क्या है, जीव जंतु है। हम जीव तो पेड़ पौधे भी, लेकिन हम क्या है, जंतु है। जीव भी है और जंतु भी है। जंतुओं में सिर्फ मनुष्य नहीं, हम मनुष्य के अलावा दूसरे जीव भी है, जैसे पक्षी है, सांप है, मेंढक है, मछलियां हैं, या कुछ छोटे छोटे कीट हैं। सारे जो आर्थ्रोपोडा आगे जगत आएगा उसके अंदर सारे कीटों को लिखा गया है। ये कीट है, जो भी छोटे मोटे जीव जो चलते फिरते हैं, जिनके शरीर में कुछ क्रियाएं होती रहती है, एक्टिविटी होती रहती है,
या वो पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, वो सब किसके अंदर पढ़ेंगे? वो सब अपन पढ़ेंगे जीव विज्ञान के अंदर। इस जो जीव विज्ञान का एक पार्ट है जंतु शास्त्र, जिसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं जूलॉजी। उस सब में अपन जूलॉजी में पढ़ेंगे वो जो जीव जंतुओं में क्रिया होती है। उसके अलावा एक जीव विज्ञान की आपके शाखा है जिसमें सब के सब पौधों के बारे में बताएंगे। पौधे भी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। जैसे जैसे अपने शरीर में क्रिया होती है वैसी पौधों के अंदर होगी। तो ये आपने अभी तक नहीं सोचा होगा, थोड़ा नॉर्मल देख लिया होगा, प्रकाश संश्लेषण होता है, श्वसन होता है, लेकिन लगभग 80% क्रिया जिस प्रकार अपने शरीरों में होती है वैसे ही प्लांट्स में होती है। लेकिन ये अपन को तब पता चलेगा जब हम प्लांट को गहनता से पढ़ेंगे कि क्या पौधा श्वसन ले रहा है, और वो श्वसन ले रहा है तो उस ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या कर रहा है। ध्यान रखना, एक बात आपको हमेशा बताती हूँ स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स गलत करता है। आपको पूछ लिया कि बताइए जो मनुष्य है वो श्वास लेता है तो कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए जो पेड़ पौधे हैं वो श्वास लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? जो आपका आंसर है आपने अपने दिमाग में सोच लिया होगा, उसको लॉक करके रखिए, चेंज मत कीजिए। लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, पेड़ पौधे भी श्वास में ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट जल्दी से आंसर क्या देते हैं कि पेड़ पौधे जब श्वसन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बिल्कुल नहीं। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन गैस को छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। लेकिन श्वसन में ध्यान रखना हमेशा पॉइंट कि श्वसन में जिस प्रकार जो गैस हम लेंगे वही पेड़ पौधे लेंगे। हम श्वास लेने में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेंगे। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में इसका उल्टा होता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो पौधों का प्रकाश संश्लेषण है वो हमारे लिए काम का है, बल्कि उनका श्वास लेना हमारे लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि श्वास में हम भी ऑक्सीजन खींच रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन खींच रहे हैं, तो अपने वायुमंडल की ऑक्सीजन को वो कम कर रहे हैं। इसलिए जो पौधों का श्वसन करना है वो अपने लिए क्या है? नुकसानदायक है। उनका प्रकाश संश्लेषण करना अपने लिए क्या है? उपयोगी। तो ये चीजें हम कब जान पाएंगे? जब अपन इस बायोलॉजी में इन टॉपिकों को डीपली से पढ़ेंगे और इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे कि आपको बायोलॉजी पढ़ना एक गेम खेलने जैसे लगेगा। आप गेम खेलते हो, क्या आपको बोरिंग लगता है? नहीं, आप खाना पीना भी भूल जाते हो। वैसे इस सब्जेक्ट के अंदर आपका इतना इंटरेस्ट हो जाएगा डेवलप कि आप कुछ याद नहीं रहेगा, आपको बस बायोलॉजी दिखेगी। तो मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहती हूँ कि जो ये आपका रास्ता है वो आपके लक्ष्य तक पहुँचने की पहली सीढ़ी है। और आपसे मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है तो इस पहली सीढ़ी से ही अपने को कमर कस लीजिए, अपने को मजबूत बना लीजिए, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कभी ये पछताना ना पड़े कि काश मैं 11th-12th में पढ़ाई कर लेता। ठीक है। आपको एक बात और बता दूं कि जो ये मेडिकल के एग्जाम होते हैं जैसे नीट और ये जो एग्जाम होते हैं बीएचयू जो भी है एम्स के, उसमें जो टॉप स्टूडेंट रहते हैं वो हमेशा 12th क्लास के रहते हैं। ऐसा नहीं कि 12th के बाद जो तैयारी कर रहे हैं वो कभी नहीं रहे, वो एक दो बार कभी ऐसा हो सकता है। बाकी आप हमेशा देखना उसका रिजल्ट, जो भी टॉप स्टूडेंट है वो 12th क्लास का स्टूडेंट होता है, जो साथ में बोर्ड की तैयारी भी करता है और पीएमटी में भी सेलेक्ट होके टॉप आता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पीएमटी के अंदर जो एग्जाम में आता है वही तो है जो आप 11th-12th में पढ़ रहे हो। अगर आपने अभी से इसकी अच्छी तरह तैयारी कर ली फिर आपको एक्स्ट्रा साल खराब करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके 12th पास की और साथ में आपके पास डॉक्टर बनने की जो पदवी है, आप उस डॉक्टर लाइफ को स्टार्ट कर दोगे। तो आप ये तभी कर सकते हो जब आप अभी 11th क्लास से ही कमर कस लोगे। क्योंकि अगर आप इस रास्ते पर ईमानदारी से, सच्चाई से मेहनत करके और इस पर विश्वास रख के चलोगे तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और फिर मैं कहती हूँ अगर आपको इस लाइफ में जाना है तो अभी 11th क्लास के टॉपिक को भी इग्नोर मत कीजिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको यकीन ना हो तो जो भी उसमें सिलेबस है उसमें लिख के दीजिए, जो 11th का सिलेबस है, 12th का सिलेबस है, वही आपके उस एग्जाम के सिलेबस में टॉपिक लिखे हुए हैं। और यही जो लाइनें आप लाइन पढ़ के छोड़ देते हो ना, यही लाइनें वहां पर क्वेश्चन बन जाती है।
तो ये आप सब तभी कर पाओगे जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, जो भी चीज़ है वो आप समझोगे। हमारा काम क्या है, आपको अच्छी तरह पढ़ाना समझाना। आपका काम क्या है, उस चीज़ को पकड़ना, ध्यान रखना। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हो, तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन आपको कंटिन्यू वीडियो देखते रहना है और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, अच्छी तरह समझना है। और ये कोई टफ नहीं है, बस आपको इसमें इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। मैं आपको 11th के कुछ सिलेबस के बारे में थोड़ा बताती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, देखिए आपकी जो पेपर होगा ना उसके अंदर 5 इकाइयां हैं। आपके बायोलॉजी के अंदर 5 इकाइयां में दिखाई दे रही है आपको। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में आपके लिखा हुआ है सजीव जगत की विविधता। यूनिट सेकंड में आपके लिखा हुआ है जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना। यूनिट थर्ड में आपके लिखा हुआ है कोशिका। यूनिट 4 है आपके पादप कार्य की और यूनिट 5 है आपके मानव कार्य की। तो ये इस यूनिट में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसका मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया बनाती हूँ। सबसे पहले जो यूनिट पहली है उसमें लिखा हुआ है सजीव जगत की विविधता। अपन देखते हैं कि अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के, क्या पौधे सभी एक जैसे होते हैं? नहीं होता है। क्या जीव सभी एक जैसे होते हैं? नहीं होते। हम मनुष्य अलग प्रकार के हैं, जो कीट है वो अलग प्रकार के, ये जो दूसरी मेंढक प्रजातियां हैं, सांप प्रजातियां, मछलियां हैं, पक्षियां हैं, वो सब क्या है अलग अलग प्रकार के, यानी सब में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। ना तो पौधे एक जैसे होते हैं, ना ही जीव जंतु एक जैसे होते हैं। तो ये किस किस प्रकार के होते हैं, इनमें क्या समान होता है, क्या अलग अलग होता है। यानी पौधों की जो अलग अलग वेराइटी है तो उनमें अलग अलग जनन होगा, अलग अलग पोषण होगा, अलग अलग वो उत्सर्जन करेंगे। और अपन जो जीव है उनमें भी हम सब में अलग अलग होगा। क्या हम और मेंढक है वो भोजन एक जैसे करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो हम इसी का अध्ययन करेंगे कि भाई मनुष्य है वो भोजन किसके द्वारा करता है, किस प्रकार करता है, उसके शरीर में, उस मनुष्य के शरीर में भोजन का किस प्रकार प्रोसेस होता है, मेंढक के शरीर में किस प्रकार होता है, सांप के शरीर में किस प्रकार होता है, या जो मनुष्य अपनी पीढ़ी बढ़ाते हैं जनन के द्वारा। तो मनुष्य के अंदर जनन की प्रवृत्ति अलग होती है, सांप के अंदर अलग होती है, मेंढक में अलग होती है, मछलियों में अलग होती है, पक्षियों में अलग होती है। यानी सभी जो पेड़ पौधे और जीव जंतु है वो अलग अलग विभिन्नता लिए हुए। इसलिए इस जो यूनिट है इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, सजीव जगत की विविधता। यानी जो भी जीव जंतु है उनके अंदर जो अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। और इस विभिन्नता को अपन पढ़ेंगे। विभिन्नता शरीर की संरचना के बारे में भी हो सकती है, जनन के बारे में भी हो सकती है, पोषण के बारे में भी हो सकती है, उनके आवास के आधार पर भी हो सकती है कि हम अलग प्रकार से रहना चाहते हैं। मेंढक है वो पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, हम सिर्फ जमीन पे रहते हैं। तो इस आधार पर जो भी इनमें विविधता है वो हम इस यूनिट में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट दूसरी यूनिट थी आपके उसमें लिखा हुआ था पादप और प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। देखिए जो नाम है संरचनात्मक, स्ट्रक्चर, यानी संरचनात्मक का मतलब है कि जीवों और पौधों का शरीर किस प्रकार से बना, उनकी मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की बनी हुई है उसकी स्टडी हम इसमें करेंगे। कि पौधों के अंदर फल लगते हैं, फूल लगते हैं, वो किस प्रकार लगते हैं, शरीर में पानी का, भोजन का परिवहन किस आधार पर होता है, अपने जीवों के अंदर किस प्रकार होता है, वो सब अपन यूनिट में किस में अध्ययन करेंगे, पादप और प्राणियों के संरचनात्मक संगठन। उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट का नाम है कोशिका। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट है ये कोशिका। यानी अपने शरीर के अंदर कुछ छोटी छोटी दानेदार संरचनाएं होती है। अपना जो जीवन शुरू हुआ ना वो सबसे पहले एक कोशिका से शुरू हुआ। अपने एक कोशिका थी और उस एक कोशिका का जब माँ के शरीर में परिवर्तन हुआ तो एक पूर्ण रूप से एक बेबी बन गया। ये कोशिका का एक प्रोसेस ही था। यानी अपने शरीर की जो आधारभूत इकाई होती है ना वो क्या होती है, कोशिका होती है। इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे कि एक कोशिका से पूरा शरीर कैसे बना, कोशिका काम कैसे करती है, क्या चीज है इसके अंदर, क्या क्या चीजें होती है, तो वो सब अपन कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट थी पादप कार्य की, यानी जो पादपों का शरीर है उसके अंदर क्या क्या काम होते हैं। अपन जो ये पढ़ते हैं ना 10th तक अपन ने सीधे पढ़ लिया कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है या पौधों में श्वसन होता है। तो वो प्रकाश संश्लेषण होता कैसे, श्वसन होता कैसे, उसको अपन विस्तार से अब पढ़ने का टाइम आ गया है। तो ये अपन किस में पढ़ेंगे, यूनिट 4 के अंदर। उसके बाद अपनी नेक्स्ट थी यूनिट 5 मानव शरीर विज्ञान। अब आ गया अपना शरीर, पढ़ो अपने शरीर के बारे में। आप खाना खा रहे हो उसका क्या हो रहा है आगे, श्वास ले रहे हो उसका क्या हो रहा है आगे, आपने चारों ओर के वातावरण को देखा तो आपने देखा कैसे, अपनी आंखों ने कैसे काम किया,
या अपनी त्वचा पर ये बाल है, त्वचा सेंसिटिव है, किसी के टच करने से पता चल रहा है, तो ये सब कैसे हो रहा है, इसमें सब का सब मानव शरीर पढ़ेंगे अपन। तो ये आपकी यूनिट 5 है। 500 यूनिटों को अपन इंटरेस्टिंग तरीके से बिल्कुल ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, लेकिन एक ही शर्त है कि आपको मेरे साथ रहना होगा, साथ में पढ़ते जाओगे, क्योंकि पढ़ना आपको, मेरे को पढ़ाना है। अगर मैं याद नहीं करूंगी तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने तो ये सब पढ़ लिया है। अब बारी किसकी, आपकी, और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपकी पहली सीढ़ी है। आज फिर से बोल रही हूँ आपको कि इस सीढ़ी को ध्यान से, एक एक सीढ़ी को ध्यान से चढ़ते जाना। अगर बीच में सीढ़ी लांग दी तो आपको आगे नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि यूनिट 4 छोड़ दो या 5वीं छोड़ दो, ये हर चीज आपके आगे काम में आने वाली है, आपके कैरियर को बना देगी। तो आज मैंने आपको इस जो आपका सिलेबस था इसका इंट्रोडक्शन दिया। अब आप मेरे वीडियो को आगे कंटिन्यू देखते रहना। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो अपना टॉपिक है वो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, उनको पढ़ते जाएंगे। आज तक का ये जो था वो बेसिक था, आपको थोड़ा अपनी जो आपने ये स्ट्रीम चुना है इसके बारे में बताना था। तो आपको यहाँ तक अपने जो अभी आपने नॉलेज लिया उसको ध्यान में रखते हुए अपने बारे में सोचना। और नेक्स्ट अपन को ये जो क्लास है वो अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे सिलेबस को लेते हुए। थैंक यू सो मच।